हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे। अगर आप बढ़िया नहीं हैं तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं खुद बढ़िया नहीं हूँ। ठीक है, तो खुद को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जाए? पढ़ना होगा। तो हम लोग आज एक बार फिर से क्लास 8 मैथ, जो कि न्यू वाला बुक है, उसको हम 3.2 चैप्टर करने वाले हैं। इससे पहले हमने 3.1 का हल करवा दिया था, और उम्मीद है कि आप लोग देख भी लिए होंगे। और जो भी बच्चे नहीं देखे हैं तो वह जाकर इसी चैनल पर स्टडी विद के में प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं। इसका प्ले लिस्ट बना हुआ है BSCB 8 क्लास मैथ। तो चलिए, आज हम लोग 3.2 प्रश्नावली करने वाले हैं। देखिए, यह हमारा प्रश्नावली 3.2 है। इससे पहले एक को हमने करवा दिया था, उसमें कुछ बातें भी लिखवाई गई थी जिसको आपको याद रखना है। और अगर आप याद करके नहीं आए हैं तो फिर आपको यह चैप्टर समझने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो अगर आप नहीं किए हैं याद, तो याद कर लीजिए, या फिर से एक बार देख लीजिए अभी। क्योंकि जो हम पीछे वाले क्लास में थ्योरी लिखवाए थे या फिर जो फार्मूला लिखवाए थे, उसकी इसमें ज़रूरत पड़ने वाली है। बहुभुज क्या है, समबाहुभुज क्या है, बाहरी कोण किसे कहते हैं, अंतः कोण किसे कहते हैं, उनका योग का फार्मूला क्या होता है, यह सब हमने कल लिखवा दिया था। तो आज हम लोग 3.2 प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे। और देखिए, यह हमारा आज का पहला प्रश्न है। यह हमारा आज का पहला प्रश्न है। दो आकृति दिया गया है और दोनों में x का मान निकालना है। यह जो आकृति दिया गया है, यह क्या दर्शा रहा है? x का मान क्या है? तो x जो है एक बाहरी कोण है। इसके बारे में हम कल बता दिए थे कि बाहरी कोण किसे कहते हैं, अंतः कोण किसे कहते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको पहले वीडियो को देख लीजिए, तब इस क्लास को देखिएगा। क्योंकि 3.1 में जो बताया गया है उसको देखे बिना आप इसको सोल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस आकृति को हम बना लेते हैं। तो यह हमारा पहला आकृति है, यह A नंबर का। इसमें x का मान निकालना है। तो कोई बहुभुज होता है। बहुभुज किसे कहते हैं? सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को बहुभुज कहते हैं। सरल रेखाखंड से घिरी हुई आकृति को, क्योंकि रेखाखंड सीधे होना चाहिए। तो इसके जो बाहरी कोण जो बनता है, जो यह भुजा बढ़ाई जाती है, यह भुजा यहाँ से आगे की ओर बढ़ी है, इसमें भी यह भुजा आगे की ओर बढ़ी है, इसमें भी यह भुजा आगे की ओर बढ़ी है। तो इससे जो कोण बनता है उसे हम बाहरी कोण कहते हैं। और सभी बाहरी कोणों का योग कितना होता है? तो 360 डिग्री का लिए हमने बताया था, आपको याद होना चाहिए। तो इसमें x का मान निकाला गया है। तो यह एक त्रिभुज है। तो त्रिभुज में कितने बाहरी कोण होंगे? 1, 2 और यहाँ 3। तो इन तीनों का योग कितना होना चाहिए? सभी बाहरी कोणों का योग, कोई भी बहुभुज हो, किसी, चाहे वो बहुभुज में कितनी भी भुजा क्यों न हो, उसका टोटल बाहरी कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो इसको हम हल करते हैं। पहले इसको लिख लीजिए, सभी बाहरी कोणों का योग कितना होता है? तो 360 डिग्री होता है। यह हम कल लिखवा दिए हैं, लेकिन फिर से आप इसको रिवीजन कर लीजिए। तो अब देखिए, इसमें दिया गया है एक यहाँ पर कोण है, अब एक यहाँ पर कोण है और एक यहाँ पर कोण है। तीनों बाहरी कोण है। इसमें दो बाहरी कोण दिया गया है, तीसरा ज्ञात करना है। तो यह कैसे निकलेगा?
तो सभी बाहरी कोणों का योग कितना है? 360 डिग्री। तो जो जो कोण दिया गया है उसको आप लिख लीजिए। 125 डिग्री दिया गया है, फिर 125 डिग्री दिया गया है, और यह कोण का मान कितना है? x डिग्री, यह x दिया गया है। और बराबर में तीनों कोणों का योग कितना है? 360 डिग्री है। अब यह 125 और 125 को जोड़िएगा तो कितना होगा? तो यह हो जाएगा 250 डिग्री प्लस x, बराबर में कितना है इधर? तो 360 डिग्री है। अब x का मान हमें ज्ञात करना है, तो यह जब उधर जाएगा तो चिन्ह के बारे में हम बता दिए हैं कि बराबर को उस साइड जाने में चिन्ह पलट जाते हैं। माइनस से प्लस में, गुना से भाग में, और भाग से गुना में। तो यह प्लस है तो उधर जाके क्या होगा? माइनस हो जाएगा। 360 में से 250 को घटा दीजिए, कितना आ गया इसका मान? तो x का मान आ गया, बताइए, तो 50 और 60, यह आ गया 110 डिग्री। ठीक है, तो इसका आंसर 110 डिग्री हो जाएगा। पहले का एक आंसर कितना है? 110 डिग्री एक्स का मान। अब इस दूसरे फिगर को हम बना लेते हैं। तो देखिए, यह दूसरा फिगर बी का फिगर हमने चित्र बना दिया है। यह हमारा दूसरा फिगर है। इसमें क्या दिया गया है? इसमें पहले आप भुजा काउंट कीजिए, यह बहुभुज जो है यह कितना भुजा वाला है? तो एक भुजा, एक यह हो गया, एक भुजा यहाँ पे हो गया, 2, 3, 4, एक 5, टोटल 5 भुजा है इसमें। तो इसमें बाहरी कोनों का योग कौन कौन दिया गया है देख लीजिए। तो यह भी बाहर कोण बना हुआ है 70 डिग्री, यह भी बाहर है 60 डिग्री। यहाँ पर देखिए, यह जो चिन्ह होता है, यह चिन्ह अगर ऐसा बना रहे किसी कोण पर तो यह समकोण को संकेत करता है। तो एक जब सीधी रेखा आप खींचते हैं तो उस पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो 180 डिग्री का कोण जब बन रहा तो एक तरफ 90 डिग्री है, समकोण यानी 90 डिग्री होता है, तो दूसरी तरफ भी क्या होगा? समकोण ही होगा। ठीक है, अब देखिए टोटल हमारे कितने बाहरी कोण हैं? 1, 2, 3, 4, 5। और टोटल बाहरी कोणों का योग कितना होता है? अभी हमने बताया कि सभी बाहरी कोणों का योग कोई भी बहुभुज हो 360 डिग्री होता है। तो इसको भी वैसे ही आप हल कर लीजिए, सभी कोणों को जोड़ दीजिए जो जो कोण दिया गया है। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। यह कोण कितना है? तो 90 डिग्री है। ऐसे अगर वर्ग जैसा दिया जाए तो यह कोण 90 डिग्री को संकेत करता है। तो 90 डिग्री यहाँ पर है, फिर इसके बाद यह बाहरी कोण है 60 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर है तो यह भी 90 डिग्री है। यहाँ पर है तो 70 डिग्री है, और यहाँ पर कितना है? तो x है। अब इस x का ही मान निकालना है। टोटल का योग कितना होता है बाहरी कोणों का योग? बाहरी कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 360 डिग्री। ठीक है, अब इसको जोड़ लीजिए। 90 90 कितना हो गया? 180, 180 और 60, 240, 240 और 70 को जोड़िए, कितना हो जाएगा? तो 310, 310 डिग्री इसका मान आ गया, प्लस एक्स बराबर 360 है। अब एक्स का मान निकालना है तो 310 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसको घटा दीजिए 310 को, कितना डिग्री मान आ गया? तो एक्स का मान आ गया 50 डिग्री। तो यह इसका आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद है कि आप दूसरा प्रश्न भी समझ गए होंगे। इसको आप ऐसा फिगर बना लीजिएगा, इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, यह जो प्रश्न था यह पहला का ए था और यह जो था बी था। अब दूसरे प्रश्न पे चलेंगे हम। तो दूसरा प्रश्न आपको दिखा देते हैं क्या है।
एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाहरी कोण का माप ज्ञात करना है। एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाहरी कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं दी गई है। 9 वाली भुजा वाली बहुभुज है। अब एक बहुभुज 15 भुजा वाली है। तो इसकी प्रत्येक जो बाहरी कोण होगा वह कितने डिग्री का होगा। ठीक है, तो इसको हम प्रश्न को उतार देते हैं पहले। तो यह दूसरा का पहला प्रश्न है। 9 भुजा है, 9 भुजाएं हैं। तो देखिए बाहरी कोण ज्ञात करना ना है। तो बाहरी कोण ज्ञात करना है तो बाहरी कोण किसी भी बहुभुज का बाहरी कोण का योग कितना होता है 360 डिग्री। तो लिख लेंगे बाहरी कोणों का योग कितना हो जाएगा। तो 360 डिग्री हो गया। और भुजा कितना है। तो भुजा 9 है। तो कल एक हम फार्मूला लिखवाए थे कि जब प्रत्येक भुजा ज्ञात करना हो बाहरी कोण का, बाहरी भुजा का प्रत्येक कोण, तो टोटल योग में से भुजा में भाग दे देना है। तो प्रत्येक कोण का माप क्या हो जाएगा। तो यह है टोटल 360। इससे किस में भाग देंगे तो भुजा में भाग दे दीजिए। और भुजा की संख्या कितनी है तो 9 है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 360 बटे भुजा कितना है 9 है। तो 9 से भाग दीजिए। तो कितना बार में कटा 40। तो प्रत्येक कोण कितना आ गया। प्रत्येक कोण आ गया 40 डिग्री। ठीक है, तो यह हमारा दूसरा का पहला का आंसर निकल गया। अब इसी प्रकार से दूसरा का दूसरा कैसे बनेगा। तो दूसरा का दूसरा हम यहीं पे बनाते हैं। इसमें भुजा कितनी है तो भुजाओं की संख्या हम लिख देते हैं। भुजा है 15। तो इसमें भी उसी प्रकार से कीजिए। प्रत्येक कोण की माप बराबर क्या होगा। तो टोटल कोणों का योग 360 डिग्री बटे में भुजा की संख्या 15। काटिए जरा कितना से कटेगा। तो 15 से 2 बार में 30, 6 उस पर गया तो 60 हो गया। तो 15 चौके 60। तो यहाँ पर कितना मान आ गया 24 डिग्री। यह हमारा दूसरा का आंसर हो गया 24 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न हमने समाप्त कर लिया है। यह देख लीजिए, यह दोनों प्रश्न थे। 9 भुजा था और 15 भुजा था। इसकी प्रत्येक बाहरी कोणों का माप ज्ञात करना था। अब तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक कोण बाहरी कोण का माप 24 डिग्री है। 24 डिग्री हो। देखिए तीसरा प्रश्न। आप जब मैथ बनाने बैठे हैं तो आप किताब भी लेकर बैठे, ताकि हम यहाँ अगर प्रश्न सिर्फ एक बार दिखा दें तो आपको कन्फर्म हो जाए कि हाँ यही प्रश्न है। तो तीसरा प्रश्न का क्या है कि प्रत्येक बाहरी कोण दिया गया है। एक बाहरी कोण का मान है कितना है तो 24 डिग्री है। यह तीसरा का है एक बाहरी कोण का माप 24 डिग्री है। तो बोला गया है कि इसमें कितनी भुजाएं होगी। कितनी, देखिए इसमें बोला गया है कि एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी जब एक बाहरी कोण का माप 24 डिग्री हो। तो कैसे ज्ञात होगा। तो टोटल कितना होता है कोण बाहरी कोण का योग। तो कुल होता है, कुल यानी बाहरी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो इसमें भुजा की संख्या ज्ञात करना है तो क्या करेंगे। उस समय क्या करना था कि उसमें प्रत्येक कोण ज्ञात करना था। तो भुजा से भाग दे रहे थे तो इसमें प्रत्येक कोण दिया गया है तो भुजा की संख्या ज्ञात करना है तो कोण से भाग दे देंगे। तो
भुजाएं बराबर क्या हो जाएगी, भुजा बराबर 360 डिग्री बटे 24, इसको काटिए तो एक बार में कटेगा और कितना, तो 12 हो जाएगा ना, से इसमें से बचेगा शेष 12 और इस पे 120, तो 24 से 5 बार में फिर कटेगा 120, तो भुजा कितना आ गया, 15 भुजा आ गया। इसका आंसर 15 हो जाएगा। 15 बार में कटा है, यहाँ पर 15 भुजा, भुजा की संख्या 15। अब देखिए 3 प्रश्न हमने कर लिए हैं, अब चौथा प्रश्न को करेंगे। तो चौथा प्रश्न आपको दिखा देते हैं क्या पूछा गया है। तो यह हमारा चौथा प्रश्न है। एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक अंतःकोण दिया गया है। कितना है अंतःकोण, तो 165 डिग्री है, 165 डिग्री हो। तो चौथा का दिया गया है प्रत्येक अंतःकोण कितना है, 165 डिग्री है, और निकालना क्या है, तो भुजा ज्ञात करना है, भुजा ज्ञात करना है। तो देखिए टोटल अंतःकोणों का योग कितना होता है, टोटल अंतःकोणों का योग हम लिखवाए थे। अंतःकोण का योग अगर आपको याद है तो बताइए। तो यह जो होता है इसका मान n-2 गुने 180 डिग्री होता है, यह टोटल कोण का योग होता है। और इसमें जब हम n से भागा दे देते हैं तो क्या ज्ञात ज्ञात होता है, प्रत्येक अंतःकोण, और यही मान इसमें दिया गया है, प्रत्येक अंतःकोण का माप दिया गया है। यह फार्मूला होता है कि नहीं प्रत्येक अंतःकोण का, पिछला क्लास आप देखे होंगे तो यह आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो देखिए प्रत्येक अंतःकोण कितना है, तो 165 डिग्री है, और क्या फार्मूला इसका होता है, तो n-2 गुने 180 बटे n। अब क्या करेंगे, तो इसको आप क्या कीजिए कि ऐसे तिरछा गुना करवा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 165 n डिग्री में है, बराबर में 180 से n में गुना होगा तो 180 n हो जाएगा, और 180 से 2 में होगा तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। अब यह जो n वाला मात्रा है उसको एक साइड कीजिए, इस वाले को अगर इधर साइड लाएंगे हम तो घटाव हो जाएगा ना, 180 n घट गया, बराबर में कितना है, तो यह माइनस में है तो -360 डिग्री इसको लिख देंगे। अब देखिए कि 165 में से 180 घटाइए तो कितना आएगा, -15 n, और यहाँ कितना है, तो यहाँ है -360। यह माइनस से माइनस को काट देंगे और 15 से 360 को काटिए तो कितना बार में कटेगा, 24 बार में कटेगा। एन का मान कितना आ गया, 24। एन मतलब क्या होता है, तो एन मतलब भुजा ज्ञात करना था, तो भुजा कितना आया, भुजा यानी एन का मान 24, तो इसका आंसर 24 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर को हम लिख लेते हैं पहले। अभी तक हमने कितने, तो 4 प्रश्न किए हैं। तो देखिए 5 नंबर प्रश्न को हम उतार लिए हैं, कॉपी पे नोट कर लिए हैं। 5 का ए है, क्या ऐसा समबहुभुज बनाना संभव है जिसके प्रत्येक बाहरी कोण का माप कितना हो, तो 22 डिग्री, प्रत्येक बाहरी कोण का माप 22 डिग्री हो। क्या ऐसा समबहुभुज बनाना संभव है जिसका प्रत्येक बाहरी कोण का माप 22 डिग्री हो, यही प्रश्न है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, सोल्व कैसे होगा, तो देखिए टोटल बाहरी कोणों का योग आप लोग को पता हो गया कि 360 डिग्री होता है।
तो समबाहुभुज किसे कहते हैं? कल हमने बताया था कि वैसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं एवं कोण बराबर हो उसे हम समबाहुभुज कहते हैं। तो प्रत्येक कोण 22 डिग्री है, तो क्या हुआ, सभी भुजा बराबर होने चाहिए। यानी कि जो 360 है टोटल योग, कुल योग क्या है? कुल बाह्य कोणों का योग। 360 डिग्री है ना, उसमें से प्रत्येक 22 डिग्री है। प्रत्येक बाहरी कोण कितना है? 22 डिग्री। तो यह प्रत्येक से कटना चाहिए अगर समबाहुभुज है तो। बनाना अगर संभव है तो यह कटना चाहिए ना। तो इसको हम जांच लेते हैं। प्रत्येक बाह्य कोण कितना है? तो यह है 22 डिग्री। अगर हम भुजा ज्ञात करते हैं, समबाहुभुज है तो भुजा ज्ञात होना चाहिए। देख लेते हैं, 360 डिग्री बटे 22 डिग्री, इसको जरा काटिए। तो 2 से यह कट गया 180 बार में, और यह 2 से 11 बार में। 11 से 180 कटेगा क्या? तो नहीं कटेगा। तो नहीं कटेगा तो यह समबाहुभुज बनाना संभव नहीं है। इसको हम क्या लिखेंगे? नहीं है। समबाहुभुज संभव नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर यह हो जाएगा। 5 का बी नंबर प्रश्न क्या है? 5 नंबर का है बी नंबर प्रश्न। तो देखिए इसमें क्या है, क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है? क्यों? मतलब यह जो 22 डिग्री है इसी के बारे में बोला गया है कि 22 डिग्री किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है। तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए इसको बनाने का दो तरीका है। अंतःकोण अब की इस बार कितना मानना है? अंतःकोण इस 22 डिग्री को अब की अंतःकोण मानना है और बताना है कि यह समबाहुभुज है कि नहीं। तो एक और फार्मूला अभी हम आपको लिखवा रहे हैं, उसको आप लिख लीजिए कि एक बाह्य कोण प्लस एक आंतरिक यानी अंतःकोण कोण, दोनों को अगर जोड़ते हैं तो मान कितना आता है? तो इसका मान होता है 180 डिग्री। ठीक ना। तब बताइए, इसमें दिया गया है प्रत्येक प्रत्येक अंतःकोण 22 डिग्री मानना है आपको। तो इससे समबाहुभुज बनेगा कि नहीं, यही पूछा गया है प्रश्न में। तो जब अंतःकोण 22 डिग्री है तो इस फार्मूला पर बैठा दीजिए। तो देखिए बाहरी कोण तो हमें मालूम नहीं है, इसके अनुसार से तो मालूम नहीं है। तो बाहरी कोण हमें मालूम नहीं है तो इसको x मान लीजिए। और एक आंतरिक कोण कितना है? तो आंतरिक कोण का मान दिया गया है कितना? 22 डिग्री। और टोटल दोनों का योग कितना होता है? तो 180 डिग्री। अभी हमने बताया कि यह फार्मूला होता है। तो x का मान कितना आ गया? तो x का मान आ गया 180 में से 22 को घटा दीजिए। तो x का मान आ गया 158 डिग्री। अब बताइए 158 डिग्री किसका मान आया है? तो यह जो मान आया है यह बाहरी कोण का मान आया है, क्योंकि बाहरी कोण के मान की जगह पर हमने x रखा था। तो बाहरी कोण जब 158 डिग्री है, प्रत्येक बाहरी कोण एक यानी प्रत्येक बाहरी कोण, तो इससे अभी हम जांचने का तरीका बताए ना, आसानी से बन जाएगा। तो यह अगर 360 को काट देगा तो क्या समबाहुभुज बनेगा? नहीं काटेगा तो नहीं बनेगा। तो देखिए जांच करते हैं। भुजा बराबर क्या होता है? तो भुजा बराबर होता है टोटल कोणों का योग क्या होता है? 360 डिग्री। और बट्टे में कितना है प्रत्येक कोण? तो 158 डिग्री। इसको ज़रा काटिए तो कटेगा, पूरा पूरा कटना चाहिए। तो 2 से यह कितना बार में कटेगा? तो 2 से यह कटेगा 79 बार में, और यह 180 बार में। अब यह इसको तो नहीं काट पाएगा, कटेगा नहीं कटेगा। तो यह भी समबाहुभुज नहीं बन सकता है। तो इसको भी क्या लिखेंगे?
बहुभुज संभव नहीं है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, और यह आज का लगभग लास्ट प्रश्न है। यह प्रश्न संख्या कितना? तो यह है 6। किसी समबहुभुज में कितने कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है? अंतःकोण कोई भी समबहुभुज हो, कम से कम कितना अंतःकोण हो सकता है, उसका मान बताना है, कितना डिग्री का हो सकता है। तो देखिए, यह हमारा 6 नंबर प्रश्न है। किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है, यानी कितने डिग्री का कम से कम अंतःकोण किसी समबहुभुज में बन सकता है। समबहुभुज यानी कि बहुभुज के सभी भुजा और कोण बराबर होने चाहिए। तो देखिए, समबहुभुज किसे कहते हैं? तो जिसकी सभी भुजा और कोण बराबर होते हैं। तो सबसे छोटा समबहुभुज कौन होता है? जरा दिमाग दौड़ाइए इसको बारे में कि सबसे छोटा समबहुभुज कौन होता है। तो सबसे छोटा समबहुभुज त्रिभुज होता है, क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं। त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं ना। यह एक हमने त्रिभुज बना दिया। यह हमने एक त्रिभुज बना दिया, इसमें 3 भुजा है। इससे कम भुजा, अगर 2 भुजा से कोई समबहुभुजाकृति बन सकता है? नहीं बन सकता है। तो कम से कम तो 3 भुजा का बन सकता है। और 3 भुजा में समबहुभुज कौन होता है? तो पिछले चैप्टर में हम बताए थे 3 भुजा वाला समबहुभुज। तो तीनों का मान सेम टू सेम कोण रख दीजिए। तो एक त्रिभुज का टोटल कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो 3 भाग में बांटेंगे तो 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। अब बताइए कौन सा त्रिभुज है? तो यह होता है समबाहु त्रिभुज। तो यह समबाहु त्रिभुज है। तो इसमें कितने अंश का अंतःकोण संभव है कम से कम? तो कम से कम 60 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 60 डिग्री का कोण संभव है। ठीक ना, क्योंकि इससे छोटा समबहुभुज हो ही नहीं सकता। चलिए, अब आगे 6 का, यह A नंबर प्रश्न था। 6 का एक और प्रश्न है, 6 का B है। इसको भी हम नोट कर देते हैं। तो देखिए, यह हमारा दूसरा प्रश्न है 6 नंबर का। किसी समबहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण बन सकता है, यानी बाहरी कोण? तो देखिए, बाहरी कोण का मान तो अधिकतम से अधिकतम 179 भी हो सकता है, क्योंकि एक बाहरी कोण और एक अंतः कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। लेकिन इसमें पूछा गया है समबहुभुज में अधिक से अधिक कितना डिग्री का कोण बन सकता है, बाहरी कोण। तो देखिए, सबसे छोटा अंतः कोण कितना बना था? तो अभी हमने बताया था कि यह 60 डिग्री का बना। यह 60 डिग्री का बना ना अंतः कोण। तो जब 60 डिग्री का अंतः कोण बनेगा सबसे छोटा में, तो उसी समय बड़ा में क्या बनेगा? बाहरी कोण, क्योंकि दोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। दोनों कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे? तो टोटल कोण होता है, इसको लिख देते हैं हम यहाँ पर, बाह्य कोण प्लस अंतः कोण। इसका योग कितना होता है? 180 डिग्री। जब छोटा अंतः कोण का मान कितना था? 60 डिग्री। तो बाह्य कोण का मान नहीं मालूम है। छोटा अंतः कोण का मान कितना है? 60 डिग्री किसी सबसे छोटे समबहुभुज में। तो यहाँ पर 60 डिग्री हमने लिख दिया बराबर 180 डिग्री। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा? 180 में से 60 इधर जाकर घट जाएगा, तो एक्स का मान कितना आ गया? 120 डिग्री। क्योंकि 120 डिग्री आया, इससे बड़ा बाहरी कोण नहीं बन सकता किसी समबहुभुज में। हाँ, अगर यह प्रश्न होता कि समबहुभुज नहीं सिर्फ बहुभुज हो और उसमें सबसे अधिकतम बाहरी कोण कितना बन सकता है, तो वह बनता है 179 डिग्री। समझ गया? लेकिन इसमें बोला गया है कि समबहुभुज होना चाहिए और इसमें अधिक से अधिक कितने अंश का बाहरी कोण बनना चाहिए। तो जब सबसे छोटा आंतरिक कोण बनेगा उसी समय सबसे बड़ा बाहरी कोण बनेगा। अब इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो
यहाँ 60 है तो इसका मान कितना हो जाएगा 120, तभी ना दोनों को योग से 180 होगा। यह आंतरिक कोण हो गया और यह बाहरी कोण। तो हमने 3.2 चैप्टर को, प्रश्नावली 3.2 को पूरा समाप्त कर दिया है। अब नेक्स्ट सेशन में हम 3.3 को पढ़ाएंगे। तो आपको यह सेशन कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और इस वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।